वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे एंड ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे के अंदर आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा टॉपिक को कवर करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज टॉपिक ऑफ वर्टिकल अलाइनमेंट। अब तक हमने टॉपिक ऑफ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट तक हमने कवर कर लिया है। नाउ दिस इज न्यू टॉपिक वर्टिकल अलाइनमेंट। ये ज्योमेट्रिक डिजाइन की लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो चलिए मैं एक सबसे पहले आपको इस टॉपिक का एक फ्लो चार्ट बना देता हूं। ओके, व्हाट टू स्टडी, हमें पढ़ना क्या है इस टॉपिक के अंदर, व्हाट टू स्टडी। तो देखिए, हमें इस वर्टिकल अलाइनमेंट को दो पार्ट में कवर करना है। हमें सबसे पहले एक टॉपिक पढ़नी है, अंडरस्टैंड करनी है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडियंट्स। ठीक है, हमें सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट आर ग्रेडियंट्स, ग्रेडियंट्स क्या होते हैं। तो जो ग्रेडियंट्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है रूलिंग ग्रेडियंट। रूलिंग ग्रेडियंट, रूलिंग ग्रेडियंट इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ डिजाइन ग्रेडियंट ओनली। रूलिंग ग्रेडियंट को ही हम डिजाइन ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, इट इज मैक्सिमम डिजाइन ग्रेडियंट, रूलिंग ग्रेडियंट। मान लीजिए कोई डिजाइनर रूलिंग ग्रेडियंट को नहीं प्रोवाइड कर रहा है, ओके, तो दूसरा टाइप ऑफ ग्रेडियंट आता है लिमिटिंग ग्रेडियंट। लिमिटिंग ग्रेडियंट। तीसरा टाइप ऑफ ग्रेडियंट जो आता है, इट इज योर एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। फोर्थ टाइप ऑफ ग्रेडियंट जो आती है, इट इज योर मिनिमम ग्रेडियंट। ओके, सो हमें सबसे पहले टॉपिक कवर करनी है इन ग्रेडियंट्स को लेके। अब देखिए, ये जो मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट आपको यहाँ पे लिखवाया है, ये तो आपका बेसिक टाइप ऑफ ग्रेडियंट है। इसके अतिरिक्त भी कुछ अदर ग्रेडियंट्स हैं जिसके बारे में कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, जैसे कि फ्लोटिंग ग्रेडियंट हो गया, एवरेज ग्रेडियंट हो गया, है ना, क्रिटिकल ग्रेडियंट हो गया। ये सब स्पेशल टॉपिक्स हैं, स्पेशल पॉइंट्स। तो जब हम इन सभी ग्रेडियंट को समझेंगे उसके बाद उनको भी हम समझ लेंगे। तो ये पहला पार्ट ऑफ स्टडी हो गया वर्टिकल अलाइनमेंट के अंदर। सेकेंड पार्ट ऑफ स्टडी जो हमारा रहेगा, इट विल बी रिलेटेड टू वर्टिकल कर्व्स। वो हम पढ़ेंगे वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व्स में अगेन इसके प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, है ना, लेंथ ऑफ कर्व कैलकुलेशन को पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। वर्टिकल कर्व के अंदर हमारे पास दो तरह के कर्व होते हैं जिसके बारे में हमें स्टडी करनी है अच्छे से। देखिए, वो दो तरह का कर्व कौन होता है। एक होता है समिट कर्व, समिट कर्व। दूसरा होता है वैली कर्व। दोनों के केस में हमको लेंथ वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करना सीखना है और इनके प्रॉपर्टीज को जानना है। समिट कर्व को क्रेस्ट कर्व भी, और आप क्रेस्ट कर्व, CREST, क्रेस्ट कर्व भी कह सकते हैं। वैली कर्व को हम सैग कर्व भी कह सकते हैं। सर्वे इंजीनियरिंग आपको मालूम है, जो हमने पढ़ाया था, उसमें बताया था दो इलेक्ट्रिक पोल है। मान लो यहां एक इलेक्ट्रिक पोल है, इधर एक इलेक्ट्रिक पोल है। इन दोनों इलेक्ट्रिक पोल के बीच में आपने हाइट एक तार बांध दिया, इलेक्ट्रिक वायर पास कर रही है। तो ग्रेजुअली एज टाइम पासेस इसमें धीरे धीरे लचक आ जाएगी। यही चीज होती है सैग। तो इसी तरह का जो हम कर्व डिजाइन करेंगे, इसी को हम कहेंगे सैग कर्व। ठीक है, या फिर वैली कर्व। वैली कर्व एक तरह का ट्रांजिशन कर्व ही होता है। ओके, दो ट्रांजिशन कर्व की कॉम्बिनेशन होती है वैली कर्व। मैं आगे चल के समझाऊंगा। इट इज वन टाइप ऑफ क्यूबिक पैराबोला कर्व जो कि ज्यादा सुटेबल होती है। एंड सिंपल पैराबोला कर्व या फिर सर्कुलर कर्व इज वेरी मच सुटेबल फॉर सबमिट कर्व। सब चीज बताएंगे अकॉर्डिंग टू IRC क्या रिकमेंडेशन है, कंफर्ट कंडीशन क्या, हेडलाइट साइड डिस्टेंस के बेसिस पे कैसे, मतलब बहुत अच्छे से, बहुत आराम से इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अब सुनिए, आपका क्या रोल होगा। जो मैं पढ़ाऊंगा इस पे ट्रस्ट करना है, उसको सुनते रहना है, अच्छे से समझना है। आपका रोल ये होगा कि प्रॉपर टाइप से आपको नोट्स बनानी है। जैसे कि ये चीज मैंने अभी एक सिनेरियो लिखवा दिया स्टार्टिंग का, तो इसको आप नोट्स में पहले पन्ने में बनाएंगे, अच्छे से लिखेंगे कि इस डोमेन के अंदर, इस रेंज के अंदर हमें इस टॉपिक को कवर करनी है। इसके बाद हम लोग
बिट बाय बिट स्टार्ट करेंगे चीजों को। तो चलिए सबसे पहले समझना शुरू करते हैं ग्रेडियंट। ये सब इरेज कर रहा हूं, हेडिंग बनाइए ग्रेडियंट। तो समझिए इस बात को, ग्रेडियंट इसे हम क्या कहेंगे, देखिए इट इज राइज fall in gradual level of road gradually along the length of road। क्या मतलब हुआ इसका? लेट्स सपोज कि इस तरह का कोई जमीन है, इस तरह से, ठीक है। तो यहां पे आपको दो पॉइंट्स दिख रहे हैं। लेट्स सपोज दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट बी। नाउ विथ रेस्पेक्ट टू हॉराइजेंटल, ये आपका हॉराइजेंटल है कि नहीं? दिस इज योर हॉराइजेंटल लेवल। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू हॉराइजेंटल आप देख रहे हैं पॉइंट ए का लेवल कुछ और है और पॉइंट बी की लेवल कुछ और है। लेकिन आपको अब क्या करना है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच एक रोड बनानी है, ठीक है। और जमीन आपका इस तरह का है, तो यहां पे ऑब्वियसली आपको एक ग्रेडियंट देना होगा। ओके, लेट्स सपोज कि मैं जो रोड बनाऊंगा वो रोड कुछ मैं ऐसा बनाऊंगा। ये आपका रोड होगा, दिस इज योर रोड। तो ये रोड बनाने के लिए ये जो जमीन में ये ग्रेडियंट गया, तो यहां से आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि ये वाले हिस्से देखिए, यहां पर ये जो मिट्टी है ये भरा हुआ मिट्टी है, मतलब इतना मिट्टी हमको काटना होगा, कटिंग करना होगा। नाउ यहां जो मिट्टी है अगेन ये भी हमको कटिंग करना होगा। इस वाले लोकेशन पे कुछ हल्का सा थोड़ा सा मिट्टी आपको फिलिंग करना होगा। यहां पर अगेन मिट्टी को आपको काटना होगा। इस तरह से कटिंग फिलिंग करके आप एक रोड में ग्रेडियंट प्रोवाइड करोगे और टू डिफरेंट लेवल को अचीव करोगे, है कि नहीं? सो यहां पे देखिए रोड का लेवल धीरे 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 अलोंग द हॉराइजेंटल आपका राइज हो रहा है कि नहीं? तो इसी को हम कहते हैं ग्रेडियंट। यही चीज होती है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट आपका दो तरह का होता है, जैसे कि अलोंग द लेंथ ऑफ रोड, अगर आपका लेवल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो अगर लेवल इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम कहते हैं एक्सेंडिंग ग्रेडियंट या फिर अपवर्ड ग्रेडियंट। अगर अलोंग द लेंथ ऑफ रोड आपका धीरे 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 लेवल डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम कहते हैं डाउनवर्ड ग्रेडियंट या फिर डिसेंडिंग ग्रेडियंट। जो अपवर्ड ग्रेडियंट होती है उसको हम पॉजिटिव एज्यूम करते हैं, जो डाउनवर्ड ग्रेडियंट होती है उसको हम नेगेटिव एज्यूम करते हैं। ठीक है, सब बताऊंगा अभी यहाँ पे, और एक डायग्राम बना के आप वहां पे लिख सकते हैं। अभी बात को सुनते रहिए। अब सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि ये जो ग्रेडियंट है, आपने ये समझ लिया कि ग्रेडियंट अब दो तरह के होंगे, या फिर राइज हो रहा है या फिर फॉल हो रहा है। राइज हो रहा है मतलब अपवर्ड ग्रेडियंट, ओके, मतलब एक्सेंडिंग ग्रेडियंट। फॉल हो रहा है मतलब डाउनवर्ड ग्रेडियंट या डिसेंडिंग ग्रेडियंट। ठीक है, तो जो अपवर्ड ग्रेडियंट है या डाउनवर्ड ग्रेडियंट है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं जैसे 1 in n या फिर n%, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेडियंट। अब ये 1 in n या फिर n% का क्या मतलब होगा, चलिए इस चीज को जरा हम समझते हैं। तो लेट सपोज कि आपके पास अगेन फिर से एक जमीन है,
ऐसा कुछ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट बी। ठीक है, आपने एक ग्रेडियंट को डिसाइड किया, ओके, आपने ग्रेडियंट को डिसाइड किया और रोड बनाने का फाइनल निर्णय को आपने ले लिया और पॉइंट ए और पॉइंट बी को आपको कनेक्ट करना है। तो इस तरह से आपको कनेक्ट करना है। दिस इज योर रोड, मतलब रोड का जो लेवल होगा, फॉर्मेशन लेवल, ये चीज। तो ये फॉर्मेशन लेवल को अचीव करने में आप देखिए, ये वाला सेक्शन में कटिंग है, इधर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको मिट्टी को भरना है इस वाले सेक्शन में। दिस इज योर फिलिंग सेक्शन। अगेन ये सेक्शन भी आपका फिलिंग सेक्शन है। यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा टीला जैसा लग रहा है, इसको भी काट के फेंक देंगे। ओके, तो सबसे पहले पहला फॉर्मेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन 1 in n का मतलब समझते हैं। लेट्स सपोज ये आपका पॉइंट ए था एंड दिस इज योर पॉइंट बी। तो पॉइंट बी पे ऐसे वर्टिकल ड्रॉप करिए। तो पॉइंट ए से लेके ये, इसको मैं कहता हूं बी डैश। तो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी डैश तक का हॉरिजॉन्टल लेंथ कितना है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय स्मॉल n। ठीक है, इन दोनों के बीच का एकदम हॉरिजॉन्टल लेंथ, क्लियर हॉरिजॉन्टल लेंथ, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय स्मॉल n। तो इस स्मॉल n हॉरिजॉन्टल लेंथ में 1 यूनिट राइज हुआ, मतलब ये यहां पे मैं एक्सटेंडिंग ग्रेडियंट का बात कर रहा हूं। ठीक है, अपवर्ड ग्रेडियंट, मतलब तो ये जो चीज है ना, इसको हम लिखेंगे n% या फिर n लिखेंगे या फिर 1 in n ऐसे लिखेंगे, 1 in n ऐसे लिखेंगे, मतलब n हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में 1 यूनिट ये राइज हुआ। ओके, अब बात करते हैं n परसेंटेज का। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब जनरली होता है, मतलब n परसेंटेज कहने का मतलब है n/100 की नहीं। सो मान लीजिए आपको कहा है योर ग्रेडियंट इज ऑफ 2%, तो इसका मतलब क्या होगा? 2/100 की नहीं, तो 2/100 मतलब 1/50 की नहीं। सो इस 1/50 को हम कैसे लिख सकते हैं फिर? 1 in 50, समझ गए? तो 1 in 50 का मतलब और क्या होता है? कुछ नहीं बल्कि 2%। बात समझ रहे हो आप? चलिए और थोड़ा आपके लिए आसान करता हूं। लेट्स सपोज कि मैं आपको कहता हूं 3% या 4% कह दिया, 4%। तो 4% को आपको कन्वर्ट करना है 1 in n के फॉर्म में। तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, सिंपली 100 को लीजिए, उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 100 कितना बार में कट जाएगा? 4 से 25 बार में कट जाएगा, 25 टाइम्स में, है ना? तो 25 टाइम्स में कट गया। तो 1 in n वाले फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या लिखूंगा? 1 in 25। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, या फिर इन फॉर्म ऑफ 1 in n और n परसेंटेज। समझ गए? तो अगर 1 in 100 है, 1 in 100, तो इसका मतलब क्या हुआ? कितना परसेंटेज? जो ग्रेडियंट है इट इज योर 1%। सिंपली 1 in 100 का मतलब क्या हो गया? फिर एक स्टैंडर्ड हो गया, इट इज 1% ग्रेडियंट। फिर आपका जैसे 1 in 50 का मतलब क्या हो गया? 2% ग्रेडियंट, है ना? या फिर 1 in 4 का मतलब क्या हो गया? 1 in 4 का मतलब 25% ग्रेडियंट है कि नहीं? मतलब मैं क्या बोला? 1 in 4 कह रहा हूं, मतलब 4 मीटर आप हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं। 1 in 4 का मतलब क्या हुआ कि आप 4 मीटर हॉरिजॉन्टल जाएंगे, 4 मीटर, तो आपका 1 मीटर राइज देखने को मिल रहा है। तो बहुत ज्यादा ग्रेडियंट है। उतना ज्यादा ग्रेडियंट तो हम देते भी नहीं है, जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस। वो बुला गया हमसे, हम 1 in 25 बोलना चाहते थे एक्चुअली, और बुला गया हमसे 1 in 4। समझ रहे हैं ये सब? ओके, कि इस ग्रेडियंट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सो लेट सपोज कि आपके पास 3 पॉइंट है। ये आपका पॉइंट ए हो गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी को कनेक्ट करना है, पॉइंट बी से पॉइंट सी को कनेक्ट करना है। ओके, तो देखिए हम कैसे कनेक्ट करेंगे। इन दोनों के बीच एक रोड बनाएंगे ऐसा, फिर बी और सी के बीच में एक रोड बनाएंगे ऐसा,
ओके, नाउ अभी ये पॉइंट बी जो है ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो इसको हम एज ए सेंटर मान के चलेंगे, ठीक है। फिर यहां से यहां तक का हॉराइजेंटल डिस्टेंस n, और यहां से यहां तक का हॉराइजेंटल डिस्टेंस ये मान लो n1 है और ये n2, ठीक है, समथिंग जो भी है। मतलब इसको ये जो n1 n2 ये सब मैं लिख रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहां पे आप देखिए ये जो ग्रेडियंट है पहला वाला, दिस इज योर एक्सटेंडिंग ग्रेडियंट, ये जो ग्रेडियंट है दूसरा वाला बी से सी के बीच में जो रोड है, आप देखिए बी से सी की ओर जब जा रहा है तो आपका रोड का लेवल जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। मतलब ये ओरिजिनल लेवल था, है ना, अगर हॉराइजेंटली देखा जाए तो इसके रेस्पेक्ट में लेवल डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली कि नहीं हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग ग्रेडियंट। क्या आ रहा है, डिसेंडिंग ग्रेडियंट, ओके। अब देखिए ये जो n1 और n2 लिखा हूं, ओके, मतलब ये हॉराइजेंटल लेंथ है किसी भी ग्रेडियंट का, इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ ग्रेड। ये n1 या फिर n2 हो गया, n1 मतलब लेंथ ऑफ एक्सटेंडिंग ग्रेड, n2 मतलब लेंथ ऑफ डिसेंडिंग ग्रेड, है ना। इसको क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ ग्रेड या फिर लेंथ ऑफ ग्रेडियंट, ओके। नाउ एक्सटेंडिंग ग्रेडियंट को हम पॉजिटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो जैसे कि इसका रिप्रेजेंट होगा 1 in n1, ओके, और n1 परसेंटेज ऐसा, और n1 परसेंटेज मतलब पॉजिटिव में। डिसेंडिंग ग्रेडियंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, 1 in, यहां पे मतलब ये जो एग्जांपल मैंने लिया है इस केस में बता रहा हूं, ओके, आपके समझने के लिए। हम आप किसी भी तरह से किताबों में कोई डिफरेंट तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बस आप समझिए 1 in n2 कहेंगे इसको, है ना, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू उसका हॉराइजेंटल लेंथ, विथ रेस्पेक्ट टू उसका लेंथ, ठीक है। और इसको आप माइनस n2 भी n2 परसेंटेज कह सकते हो क्योंकि ये डिसेंडिंग ग्रेडियंट है, तो डिसेंडिंग ग्रेडियंट को हम नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है, ये समझ गए। अब चलिए अब मैं आपको बताता हूं और एक कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं डेविएशन एंगल का कॉन्सेप्ट, ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन एंगल। तो देखिए डेविएशन एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि यहां पर देखिए दो डिफरेंट ग्रेड का मिक्सचर है कि नहीं, एक एक्सटेंडिंग ग्रेडियंट का जो रोड है वो एक डिसेंडिंग ग्रेडियंट के रोड से मैच कर रहा है, मतलब ज्वाइंट कर रहा है ना। तो अब क्या करिए, जहां से एक्सटेंडिंग ग्रेडियंट स्टार्ट हुआ है, तो एक्सटेंडिंग ग्रेडियंट कहां से स्टार्ट हुआ है, एक्सटेंडिंग ग्रेडियंट स्टार्ट हुआ फ्रॉम योर पॉइंट ए, तो इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट लाइन को ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट मतलब समझ रहे हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन होता है टेंजेंट लाइन, यहां से एक टेंजेंट लाइन को ड्रॉ किया, ओके। अब ये जो लाइन है इसका स्लोप तो हमको पता है, ये कितना, मतलब ये लेट्स सपोज ये tan α1 एंगल बना रहा है, tan α1, ये जो tan α1 है इट इज नथिंग बट n1 परसेंटेज, समझ गए, इट इज नथिंग बट योर n1 परसेंटेज। सिमिलरली जो डिसेंडिंग ग्रेडियंट है, जैसे कि ये कहां पर खत्म हो रही है, पॉइंट सी पर, तो पॉइंट सी से एक बैकवर्ड टेंजेंट ड्रॉ करिए, ठीक है। नाउ एक पॉइंट आया जहां पर एक्सेंट, अच्छा इस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू हॉराइजेंटल, ये देखिए ये यहां पे इसका हॉराइजेंटल हो गया, तो इसको आप tan α2 कह दीजिए इस एंगल को, tan α2, या फिर आप इसको सिंपली n2 परसेंटेज भी कह सकते हैं, यही चीज है, ओके। अब देखिए जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है दो डिफरेंट टेंजेंट, उनके बीच का जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, इस एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल N, इसको कहते हैं डेविएशन एंगल। और इसको कैसे निकाला जाएगा, जो डिफरेंट ग्रेड है, दो यहाँ पे दो डिफरेंट ग्रेड है, उनका अलजेब्रिक डिफरेंस, कहने का मतलब है
N1 माइनस N2, मतलब ये एक्सटेंडिंग ग्रेडियंट का पॉजिटिव, फिर अलजेब्रिक डिफरेंस मैंने बोला तो माइनस ब्रैकेट में माइनस N2, क्योंकि डिसेंडिंग ग्रेडियंट को नेगेटिव फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज योर डेविएशन एंगल। तो कुल मिला के ये कितना हो जाएगा, N1 प्लस N2, समझ गए। तो दिस इज योर डेविएशन एंगल। यहाँ पे N इक्वल टू क्या है, इट इज डेविएशन एंगल। और डेविएशन एंगल को कैसे निकाला जाता है, अलजेब्रिक डिफरेंस ऑफ टू डिफरेंट ग्रेड्स। ओके, इट इज नथिंग बट अलजेब्रिक डिफरेंस ऑफ टू डिफरेंट ग्रेड एट द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कहां पे हो रही है, जैसे कि ये पॉइंट पे, इसको मैं पॉइंट O कह देता हूं, इधर इंटरसेक्शन हो रही है। तो एट इंटरसेक्शन दो डिफरेंट ग्रेड जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनका ग्रेडियंट का अलजेब्रिक डिफरेंस आप जब निकाल लोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, डेविएशन एंगल। क्लियर है। तो ये सारे कुछ बेसिक्स थे कि किस तरह से डेविएशन एंगल निकालना है, क्या निकालना है क्या नहीं, तो समझ रहे हैं ना चीजें। तो यहाँ पे डेविएशन एंगल निकाले तो हम हमारा एक पॉजिटिव ग्रेड एक नेगेटिव ग्रेड से मिल रहा है। डिफरेंट केसेस हो सकता है कि नेगेटिव ग्रेड से मिल रहा है, पॉजिटिव ग्रेड से मिल रहा है। ओके, बहुत सारे डिफरेंट कंडीशन अराइज होते हैं, सब कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन बस डेविएशन एंगल को निकालने का बेसिक तरीका यहाँ पे मैंने डिस्कस किया कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डिफरेंट ग्रेड द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द ग्रेड्स इज कॉल्ड एज डेविएशन एंगल। उसको क्या कहा जाता है, उसी को डेविएशन एंगल कहा जाता है। क्लियर है ये सारे बात। ओके, और 1 in n का मतलब क्या हुआ, 1 in n का मतलब क्या हुआ, मीन्स n हॉरिजॉन्टल लेंथ में 1 यूनिट राइज, यही मतलब हुआ। n हॉरिजॉन्टल लेंथ में 1 यूनिट राइज, मतलब 1 यूनिट राइज, इसी का मतलब होता है 1 in n। इज इट क्लियर टू यू। ठीक है, तो चलिए अब जो ग्रेडियंट के बारे में आपने, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है ये आपने समझ लिया। अब कितने तरह का ग्रेडियंट है इसको हम देखते हैं। उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, जैसे कि मान लो ग्रेडियंट किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा। मेन ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर ग्रेडियंट आपका डिपेंड करेगा। जैसे नेचर ऑफ ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, नेचर ऑफ ट्रैफिक कहने का मतलब है कोई एरिया है, उस एरिया में आपको रोड बनानी है और रोड में तो ग्रेडियंट आपको प्रोवाइड करना ही करना है। क्यों प्रोवाइड करना है, नहीं भी कम से कम तो मिनिमम ग्रेडियंट प्रोवाइड करना ही करना है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। क्यों, ताकि जो बरसात का पानी हो वो रोड पे नहीं टिके, है ना, वो निकल जाए। तो ड्रेनेज हम पहले ही बता रखे थे कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए आपका लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट प्लस क्रॉस स्लोप दोनों होना चाहिए रोड के ऊपर। ये नहीं कि केवल क्रॉस स्लोप आपने प्रोवाइड कर दिया, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी ग्रेडियंट होना चाहिए। तो इसके लिए एक मिनिमम ग्रेडियंट हमने डिसाइड करके रखा है फ्रॉम ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू। और मिनिमम ग्रेडियंट कितना कितना है सब बताऊंगा, सब डिटेल आईआरसी का जो कोडल प्रोविजंस है वो सबको देखेंगे आगे चल के। लेकिन मेरे को ये बताइए कि ग्रेडियंट बेसिकली आपका किसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे नेचर ऑफ ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ ट्रैफिक कहने का मतलब है, मान लो कि कोई साइकिल वाला है, तो साइकिल वाला बहुत स्टीप ग्रेडियंट, स्टीप मतलब ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है, बहुत चढ़ाव है, स्टीप ग्रेडियंट पे चला पाएगा क्या, नहीं, उसका एनर्जी लॉस है, सब कुछ लॉस है। मान लो कोई ऐसा गाड़ी है जो जानवर के द्वारा खींचा जाता है, जैसे बुलक कार्ट, बैलगाड़ी वगैरह बहुत स्टीप ग्रेडियंट पे लोड लेके चढ़ पाएगा क्या, नहीं। वो तो चलो ये सब चीज, तो वहां पे हमको जहां पे ऐसे ट्रैफिक है, नेचर ऑफ ट्रैफिक ऐसा है जहां पर आपका ज्यादा ग्रेडियंट आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो वहां पे ऑब्वियसली हम स्टीप ग्रेडियंट नहीं प्रोवाइड करेंगे, ग्रेडियंट का वैल्यू कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ग्रेडियंट नेचर ऑफ ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या। फिर जो व्हीकल है, जो वाहन है, उसका पुलिंग पावर के ऊपर, मतलब जो वाहन है उसका ताकत कितना, कि वो कितना हैवी से हैवी ग्रेडियंट लोड लेके चढ़ सकता है ना। ट्रक वगैरह हो गया, इनका जो मतलब ग्रेडियंट चढ़ने का जो कैपेसिटी है अंडर फुल लोड कंडीशन, वो कितना, उसका पुलिंग पावर कितना है, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं, है ना। फिर रेनफॉल लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं, हैवी रेनफॉल है कहीं पर तो हमको ज्यादा ग्रेडियंट प्रोवाइड करना होगा ताकि ज्यादा पानी निकल जाए जल्दी, हैवी रेनफॉल लोकेशंस पे। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ग्रेडियंट डिपेंड करेगा। जैसे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी ग्रेडियंट डिपेंड करेगा। क्यों, मैंने आपको जैसे कि यहाँ भी समझाया, तो आपको एक ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए कटिंग एंड फिलिंग करना पड़ता है
है ना। तो मान लो कि आपका कोई ऐसा ग्रेडियंट हो गया जिस केस में आपका कटिंग फिलिंग बैलेंस हो जाता है। सुनना बात को, कटिंग फिलिंग बैलेंस हो गया, जितना मिट्टी आपने काटा उतना ही मिट्टी आगे कहीं फिलिंग में आ गया और आपका रोड बनाना आपको। तो यहाँ पे अर्थवर्क का एक्स्ट्रा क्वांटिटी लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे अर्थवर्क आपका बैलेंस्ड है और ग्रेडियंट भी आपने मैक्सिमम अडॉप्ट किया है अंदर सेफ कंडीशन। तो इस तरह का ग्रेडियंट को हम रूलिंग ग्रेडियंट कहते हैं या फिर डिजाइन ग्रेडियंट। मतलब इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ड्रेनेज भी हो रही है, कटिंग फिलिंग्स भी बैलेंस हो रहा है, इकोनॉमिक भी हो रहा है, समझ रहे हो, सब कुछ। बैलगाड़ी भी चढ़ सकता है, आपका मोटर गाड़ी भी आसानी से उस पर चढ़ सकता है, समझे क्या। और जो टोपोग्राफी था उसके अकॉर्डिंग भी है, आपको ज्यादा उसमें मतलब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज्यादा नहीं लगा, टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग था। तो इस तरह का ग्रेडियंट, इस तरह के केस में जो मैक्सिमम ग्रेडियंट एक कोई रोड डिजाइनर प्रोवाइड करने का कोशिश करता है, इसी को कहा जाता है रूलिंग ग्रेडियंट या फिर डिजाइन ग्रेडियंट। इसको बेसिकली डिजाइन ग्रेडियंट भी आप कभी कभी कह देते हैं। डिजाइन ग्रेडियंट इकोनॉमिक होता है, सेफ्टी इसमें हाईएस्ट रहती है ना। ये नहीं कि आप चढ़ाव के ऊपर चढ़ रहे हैं, आपका गाड़ी बंद हो गया तो आपका गाड़ी पीछे लुढ़क जाएगा, उतना भी हैवी ग्रेडियंट नहीं रहता है, समझ गए क्या। मतलब सेफ्टी को अच्छे से ध्यान दिया जाता है। दिस इज योर रूलिंग ग्रेडियंट। मान लो किसी केस में टोपोग्राफिकल कंडीशंस ऐसा हुआ, है ना, टोपोग्राफिकल कंडीशन ऐसा हुआ जैसे कि आप मतलब जो रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, है ना। मतलब मान लो कि बहुत ज्यादा पत्थर है, रॉक है, हिली एरियाज में पत्थर आपको देखने को मिलेगा, तो पत्थर को आपको ब्रेकिंग करना है, पत्थर को तोड़ना है। वो मिट्टी काटने का जो कॉस्ट है उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा कॉस्ट पत्थर तोड़ने का होता है, समझे। उसमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपका ज्यादा हो जाएगा। सो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये नहीं कि आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो जाए, उसको थोड़ा कम करने के लिए हम क्या करेंगे, वो जो आपका रूलिंग ग्रेडियंट है वो नहीं प्रोवाइड करके हम थोड़ा सा ग्रेडियंट को बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, मतलब और थोड़ा स्टीप बना देंगे ताकि हमको कम पत्थर काटना पड़े। ये नहीं कि बहुत ज्यादा पत्थर काट के रूलिंग ग्रेडियंट को मेंटेन करना पड़े। तो उस तरह का जो ग्रेडियंट होता है उसको हम लिमिटिंग ग्रेडियंट कहते हैं। तो ये बेसिकली किया जाता है टू रेड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये बेसिकली कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, समझे क्या, उसको लिमिटिंग ग्रेडियंट कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट, मान लो कोई ऐसा केस ही हो गया कि जहां पर कुछ किया नहीं जा सकता, वहां पर वो ग्रेडियंट जो नेचुरल टोपोग्राफी कुछ ऐसा ही है कि वहां पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत कर सकते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते, वो एरिया को वैसे ही छोड़ना होगा और वहां से रोड भी गुजारना है। तो ऐसे केसेस में ग्रेडियंट का वैल्यू और थोड़ा स्टीप हो जाएगा, मतलब और थोड़ा चढ़ाव आप दे देंगे। तो ऐसे ग्रेडियंट को एक्सेप्शनल ग्रेडियंट कहा जाता है। ये कंप्लीटली टोपोग्राफिकल कंडीशन, टोपोग्राफिकल फीचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप वहां पे आप असक्षम है कुछ करने को, समझ गए क्या। तो उसको एक्सेप्शनल ग्रेडियंट कहा जाता है और एक्सेप्शनल ग्रेडियंट की वैल्यू काफी ज्यादा हाई होती है, ये बहुत ज्यादा स्टीप होता है, बहुत ज्यादा चढ़ाव होती है। सो अगर ये बहुत ज्यादा चढ़ाव है तो हो सकता है गाड़ी जो है ना, मतलब जो मोटर गाड़ी है वो उतना चढ़ाव को बहुत आसानी से नहीं चढ़ पाए, उसको बहुत ज्यादा ताकत लगाना होगा, बहुत ज्यादा पुलिंग पावर लगाना होगा आपके मोटर गाड़ी को उस ग्रेडियंट को कवर करने के लिए, उस ग्रेडियंट को चढ़ने के लिए, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो इसलिए लेंथ ऑफ ग्रेड जो है ना एक्सेप्शनल ग्रेडियंट के केस में, उस पर एक लिमिट लगाया जाता है कि लेंथ ऑफ ग्रेड 100 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, समझ गए क्यों। अरे लेंथ ऑफ ग्रेड ज्यादा होगा, आपका गाड़ी ही नहीं चढ़ पा रहा है रोड के ऊपर, तो रोड बनाने का फायदा क्या है, समझे क्या। तो जब भी हम एक्सेप्शनल ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे, ये सबसे हाईएस्ट ग्रेडियंट होती है, सबसे ज्यादा चढ़ाव वाला होता है, सबसे ज्यादा स्टीप। जब भी हम एक्सेप्शनल ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि मेरा लेंथ ऑफ ग्रेड 100 मीटर से कम हो, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी केस में। नहीं तो भले ही कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़े, कुछ भी बढ़े, आप रोड को काटिए, मिट्टी काटिए, पत्थर तोड़िए और ग्रेडियंट को कम करिए, है ना। क्योंकि आप रोड जिस पर्पज से बना रहे हो कि मेरा व्हीकल ऑपरेशन हो उस पे, वही नहीं हो पाएगा तो दिक्कत है ना, समझ गया। मान लो कि चलो कोई गाड़ी है वो चढ़ रहा है, लेकिन चढ़ते चढ़ते उसने दम तोड़ दिया, तो ऐसा हम देखते हैं घाटियों पे होते रहता है। आप देखेंगे घाटी पे ट्रक सब इतना हैवी लोड लेके, कोयला लेके जा रहा है, अगर चढ़ नहीं पाता है, बैन बैन गजब का आवाज करता है, जो ससुरा चढ़ नहीं पाता,
समझ रहे हो क्या? तो दिक्कत तो होता है, ठीक है। सो इन सब चीजों को मेंटेन किया जाता है। ओके, आप मतलब ये सब चीज और मेनली किस पे डिपेंड करता है, जो वाहन है उसका कैपेसिटी क्या है, वो कितना लोड लेके चढ़ सकता है। आइडियली आप देखे होंगे, कोई वाहन जब ग्रेडियंट के ऊपर चढ़ता है तो धीरे धीरे उसका स्पीड डिक्रीज कर देता है, मतलब उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो जाता है चढ़ाव का, कि उसको पावर ज्यादा लग रहा है, सेम स्पीड के साथ वो चढ़ नहीं पाता है, उसका स्पीड कहीं ना कहीं डिक्रीज होता है। तो आईआरसी कहता है कि ये जो डिक्रीज इन स्पीड है, ठीक है, हम ग्रेडियंट कुछ आप ऐसा प्रोवाइड करिए, जनरली हम मैक्सिमम ये कोशिश करिए कि ग्रेडियंट कुछ ऐसा प्रोवाइड करिए कि ये जो डिक्रीज इन स्पीड है किसी भी वाहन का, वो मतलब ग्रेडियंट को चढ़ते वक्त 25 किलोमीटर पर घंटे से ज्यादा का डिक्रीज ना हो, उसके अंदर में ही रहे, उस लिमिट के अंदर में ही रहे, ये आईआरसी कहता है। नहीं तो मान लो उससे भी मान लो कोई व्हीकल अभी 50 की स्पीड पे चल ही रहा है, ट्रक वगैरह नॉर्मली 40-50 की स्पीड पे चलते ही है, उससे ज्यादा आजकल BS6 में तो ऐसा सेटिंग दे दिया है कि 40-50 से ज्यादा की स्पीड बढ़ता ही नहीं है ट्रकों का, गाड़ियों का, है ना। तो उतना स्पीड पे चल रहा है, मान लो चल रहा है, ग्रेडियंट आ गया बहुत खतरनाक वाला, और आपका जो स्पीड है वो चढ़ रहे हैं, आपका जो स्पीड है वो 30-40 किलोमीटर घट गया, मतलब आप 5-10 किलोमीटर, एक आदमी जो पैदल चलता है ना उससे भी स्लो में वो ट्रक चल रही होगी, है। तो ऐसा नहीं हो, उसका भी इज्जत देखना पड़ेगा कि अरे वो ट्रक है, तो कम से कम पैदल वाले लोग से तो ज्यादा स्पीड में चढ़े, उसमें उतना ताकत तो हो, पुलिंग पावर तो हो, समझ रहे हैं क्या? तो आईआरसी कहता है कि ग्रेडियंट को कुछ ऐसा डिजाइन करें हम कि चढ़ते वक्त स्पीड में तो रिडक्शन होगी, ये तो हमको भी मालूम है, सबको मालूम है, तो ये रिडक्शन इन स्पीड जो है 25 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं हो, यहां तक अलाउड है, यहां तक हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा ना हो। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप कृपया करके रोड को डिजाइन करिए, उसका ग्रेडियंट को डिजाइन करिए, समझे क्या? ठीक है, अब इन सब चीजों से बाहर आएंगे, ठीक है। तो ये जो 3 ग्रेडियंट मैंने बताया, रूलिंग ग्रेडियंट मतलब इट इज, ये सबसे पहला वाला चॉइस होता है एक डिजाइनर का कि मैं जब भी रोड बनाऊंगा रूलिंग ग्रेडियंट एडॉप्ट करने का कोशिश करूंगा। मान लो किसी केस में रूलिंग ग्रेडियंट नहीं एडॉप्ट कर पा रहा तो उससे थोड़ा स्टीप होगा लिमिटिंग ग्रेडियंट, है ना, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को रिड्यूस करने के लिए। अब मान लो टोपोग्राफिक फ्यूचर ही ऐसा हो गया कि वही परमिसिबल नहीं करता है, तो हमको एक्सेप्शनल ग्रेडियंट प्रोवाइड करना होगा, लेकिन ध्यान रखना है कि लेंथ मस्ट बी विद इन 100 मीटर एक्सेप्शनल ग्रेडियंट की, उससे ज्यादा का लेंथ का नहीं हो, नहीं तो दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाएगा, व्हीकल चढ़ ही नहीं पाएगा उस पर, ऐसा आईआरसी मानता है, कहता है। ठीक है, तो इन तीनों तरह के ग्रेडियंट में सबसे ज्यादा कौन सा वैल्यू हो गया, कौन सबसे ज्यादा स्टीप है, किस पे सबसे ज्यादा चढ़ने में दम लग रहा है, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, इससे नीचे लिमिटिंग, उससे नीचे रूलिंग ग्रेडियंट। रूलिंग ग्रेडियंट से भी छोटा कौन सा ग्रेडियंट होगा, मिनिमम ग्रेडियंट, जिसको ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर किया गया है। ग्रेडियंट तो आपको रोड पे किसी भी कंडीशन में देना है ना, रोड पे किसी भी कंडीशन पे देना है, ताकि पानी वानी जो रोड पे जमा हो वो फ्लो होता रहे, वो निकलता रहे, पानी जमा नहीं होना चाहिए, रोड का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके पर्पस को लेके हम मिनिमम ग्रेडियंट तो रोड के ऊपर प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। क्लियर है? चलिए इन सब चीजों को लिख लेते हैं अब। ओके, तो ये थी ग्रेडियंट की बातें, इसके बाद हम लोग वर्टिकल कर्व करेंगे, बस यही है, इतना ही जानना है। इसी में से क्वेश्चन आता है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही यही है और कुछ नहीं है। बस चीजों को अगर आपने ध्यान से सुना है, यू आर एट वेरी गुड स्टेज। ओके, तो हेडिंग बनाइए, लिखिए रूलिंग ग्रेडियंट, या फिर ब्रैकेट में बगल में लिख दीजिए डिजाइन ग्रेडियंट। लिखिए इट इज द मैक्सिमम ग्रेडियंट which a designer wants to provide to a vertical profile of road. Okay, comma, it is also known as design gradient. Next point, ruling gradient is adopted such that quantity of earthwork
that is cutting and filling is balanced so it is economical and also the gradient is such that it is safe for traffic user, सेफ फॉर ट्रैफिक, ऐसे लिखिए ट्रैफिक। ठीक है, तो यहां पे दो बातें आपको पॉइंट आउट करनी है इंपॉर्टेंट, कि इसी को हम डिजाइन ग्रेडियंट कहते हैं। ये एक तरह का मैक्सिमम ग्रेडियंट जो कि एक डिजाइनर एडॉप्ट करने का हमेशा कोशिश करता है, कुछ ऐसा कि जो क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क है कटिंग एंड फिलिंग ये बैलेंस्ड हो। ठीक है, एंड इस कारण से इकोनॉमी अचीव होती है। ओके, और तो और ये ग्रेडियंट कुछ ऐसा है कि जो ट्रैफिक है उसके लिए ये सेफ्टी भी बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड करती है। ड्रेनेज वगैरह तो इसमें कंसिडर किया ही गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसी में लिखिए, रूलिंग ग्रेडियंट के अंदर ही और लिखिए, और एक पॉइंट लिखिए, इट डिपेंड्स अपॉन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, इट डिपेंड्स अपॉन टोपोग्राफी, comma length of grade, comma design speed, comma pulling power of vehicle, and presence of horizontal curve, presence of horizontal ये पॉइंट्स जो अभी मैंने लिखवाया इसको आप बहुत अच्छे ढंग से याद रखिए, ध्यान रखिए कि ये किसके किसके ऊपर डिपेंड करती है, टोपोग्राफी के ऊपर, लेंथ ऑफ ग्रेड के ऊपर, डिजाइन स्पीड के ऊपर, पुलिंग पावर ऑफ व्हीकल के ऊपर, एंड प्रेजेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है जो लास्ट वाला है, प्रेजेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व, इससे एक नया टॉपिक की जन्म लेती है जिसको हम कहते हैं ग्रेड कॉम्पेंसेशन। ग्रेड कॉम्पेंसेशन, ग्रेड कॉम्पेंसेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब देखिए, लेट्स सपोज कि एक तो वर्टिकल ग्रेडियंट भी जैसे हिली एरियाज में होता है, पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पे तो आपको लेवल धीरे धीरे रोड का लेवल भी तो बढ़ानी है, लेकिन फिर गोल 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 घूमते हुए लेवल बढ़ता है, देख रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या है कि वर्टिकल कर्व भी है, मतलब ग्रेडियंट भी है रोड में, प्लस साथ ही साथ आपका हॉरिजॉन्टल कर्व भी आ रहा है। तो अगर ऐसा कंडीशंस आ जाता है तो बहुत तरह के फोर्स लग रहे हैं, तो वहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगना चालू हो गया, तो व्हीकल को उसको ध्यान रखना होगा ड्राइवर को, फिर ग्रेडियंट को भी चढ़ना है, उसमें भी ताकत लगाना है, सब कुछ है। तो ऐसे कंडीशंस में हम ज्यादा ग्रेडियंट नहीं प्रोवाइड कर सकते, हमको ये जो रूलिंग ग्रेडियंट है, ये ग्रेड कॉम्पेंसेशन रूलिंग ग्रेडियंट पे ही किया जाता है। ये जो रूलिंग ग्रेडियंट है जनरली रूलिंग ग्रेडियंट के ऊपर किया जाता है। ये जो रूलिंग ग्रेडियंट है इसको हमें कम करना होगा, इसको कंपेंसेट करना होगा, ताकि जो आपका व्हीकल है वो अच्छे से आराम से, जो भी उसका पावर है जितना लूज कर रहा है उतना लूज करने के बाद भी उस रास्ते के ऊपर वो अच्छे से चल पाए, वो रास्ते को अपना मतलब वो रास्ते को कवर कर पाए फुल लोड के साथ। व्हीकल पे लोडिंग भी पूरा है फुल लोड के साथ, तो इसीलिए हम ग्रेड कॉम्पेंसेशन करते हैं, इसका एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे आगे चल के।
अब देखिए बात आती है लिमिटिंग ग्रेडियंट। ठीक है, इसको समझिए। लेट्स सपोज, पहले समझिए, ये दो पॉइंट्स के बीच में आपको रोड कनेक्ट करनी थी। ओके, ये है पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट बी। इसमें लेंथ ऑफ ग्रेड कितना हो गया बाबू लोग? दिस इज योर लेंथ ऑफ ग्रेड, इसको मैं एन कह देता हूं। इतने लेंथ का ये ग्रेड है। आपने एक ग्रेडियंट डिसाइड किया था इस रोड को बनाने के लिए, जिसको मैं कह रहा हूं रूलिंग ग्रेडियंट। ठीक है, तो आपने डिसाइड किया था कि मैं इस तरह से इस रोड को प्रोवाइड करूंगा, इस तरह से कुछ ग्रेडियंट को प्रोवाइड करूंगा। ये आपका रोड आपको बनानी है, रोड। ठीक है, ये आपने इसका ग्रेडियंट डिसाइड किया था, ये था आपका मैक्सिमम डिजाइन ग्रेडियंट, आपने ये डिसाइड किया था, डिजाइन ग्रेड या फिर रूलिंग ग्रेड। ये आपने डिसाइड किया था। लेकिन अभी हुआ ऐसा कि इसमें ना कुछ लोकेशन पे बहुत ही खतरनाक मटेरियल है। फॉर एग्जांपल, ये सारे जो यहाँ पे जो लोअर, यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे, ठीक है, ये सारा जो मटेरियल है ये बहुत ही ज्यादा हार्ड रॉक है। ये सारा जो लाल लाल में दिखा रहा हूं, दिस इज वन टाइप ऑफ हार्ड रॉक। लेट्स सपोज, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, तो इस हार्ड रॉक को आपको कट करना होगा, तोड़ना होगा, तो इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। ठीक है, आप जब प्रैक्टिकली फिजिकली काम करेंगे साइड पे जाके, तब आप समझेंगे कि पत्थर तोड़ने में कितना पैसा लगता है। मिट्टी काटना तो चलिए, मिट्टी काट दिया एक्सकावेटर लगा के, है ना, तो जितना डीजल आपका मिट्टी कटने में नहीं जाएगा, उससे कई गुना ज्यादा डीजल पी जाता है एक्सकावेटर, सेम एक्सकावेटर। इन केस ऑफ ब्रेकिंग बहुत, एक तो टाइम टेकिंग है ना, तो जितना टाइम लगेगा उतना मशीन का भाड़ा, उतना कॉस्ट, सब कुछ मटेरियल, फिर एक्सकावेट करके इसको यूज भी नहीं कर सकते, इसको फेंकना होगा, बहुत सारा सिस्टम है। सो इसलिए अब डिजाइनर ने सोचा, तो मान लो डिजाइनर ने ये सोचा कि अब मेरे को ये सब चीज करनी है, ओके, तो इसमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन तो बढ़ेगा और वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जो डिजाइनर ने सोचा, उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं रूलिंग ग्रेडियंट से थोड़ा सा और अगर ग्रेडियंट में बढ़ा के देख रहा हूं। फॉर एग्जांपल, डिजाइनर ने ये ग्रेडियंट को अडॉप्ट किया कि उसको ज्यादा पत्थर भी नहीं काटना पड़े, कुछ भी नहीं, रोड भी बन जाएगा, उसको थोड़ा सा पत्थर काटना होगा और ग्रेडियंट भी थोड़ा ही बढ़ा, ज्यादा नहीं, ग्रेडियंट भी ज्यादा नहीं बढ़ाया, थोड़ा ही बढ़ाया, ताकि इकोनॉमी ऑफ कंस्ट्रक्शन वो मेंटेन रहे, है ना, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाए। जो हैवी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पड़ रहा था, अब उसी को ये जो ग्रेडियंट इसने डिसाइड किया, इस ग्रेडियंट को प्रोवाइड करेंगे इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ रूलिंग ग्रेडियंट। रूलिंग ग्रेडियंट की जगह इस ग्रेडियंट को प्रोवाइड करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो उसका कम हो जाएगा। समझ रहे? तो बेसिकली ये जो ग्रेडियंट प्रोवाइड करने के पीछे लॉजिक है वो क्या है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना, इकोनॉमी ऑफ रोड को मेंटेन करना, इकोनॉमी ऑफ कंस्ट्रक्शन को मेंटेन करना। समझ गए? और ये जो लिमिटिंग ग्रेडियंट है ये रूलिंग ग्रेडियंट से अधिक होता है। मतलब लिमिटिंग ग्रेडियंट वाला जो रोड है वो रूलिंग ग्रेडियंट वाले रोड से ज्यादा स्टीपर होगा। ज्यादा स्टीपर मतलब ज्यादा चढ़ाव होगा इस पे। समझ पा रहे हो चीजों को? सो दिस इज योर लिमिटिंग ग्रेड। ये डायग्राम को बनाना है तो पहले बना लीजिए, मैं इरेज करूंगा। दिस इज योर लिमिटिंग ग्रेडियंट। समझ रहे? हाँ, लेकिन एक चीज हमको ध्यान में रखना होगा, ये लिमिटिंग ग्रेडियंट भी अगर प्रोवाइड करेंगे एज ए डिजाइनर आप, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि गाड़ी इस पे चढ़ पाए, है ना। भले ही आप ग्रेडियंट को बढ़ा रहे हैं, बट पुलिंग पावर ऑफ व्हीकल इज नॉट मिनिमाइज्ड। ओके, पुलिंग पावर ऑफ व्हीकल इज नॉट कंप्रोमाइज्ड। मतलब इसको आपको ध्यान में रखना है कि गाड़ी इस पे चढ़ पाए, ये नहीं कि गाड़ी नहीं चढ़ पा रहा। समझ रहे हैं? तो पुलिंग पावर ऑफ व्हीकल में किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं होगा। हाँ, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर थोड़ा ग्रेडियंट बढ़ाने से कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपका डिक्रीज हो रहा है, नॉमिनली बहुत ज्यादा कम हो रहा है, तो आप लिमिटिंग ग्रेडियंट अडॉप्ट करिए इन केस ऑफ रूलिंग ग्रेडियंट। लेकिन गाड़ी चढ़ पाना चाहिए, पुलिंग पावर में किसी तरह का
कमी नहीं होना चाहिए। समझ गए क्या? तो ये चीज होती है लिमिटिंग ग्रेडियंट। तो लिमिटिंग ग्रेडियंट इज ग्रेटर देन रूलिंग ग्रेडियंट की नहीं, इट इज ग्रेटर देन रूलिंग ग्रेडियंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये हो गया, ये ऑर्डर पूछा जाता है ना, तो लास्ट में मैं इस ऑर्डर को भी मेंशन करूंगा। चलिए अब इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, ये सब बना लीजिए, मैं इरेज कर दूंगा। लिखिए, इट इज स्टीपर देन रूलिंग ग्रेडियंट, कॉमा, इट इज प्रोवाइडेड ओनली व्हेन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन using ruling gradient is more significantly, ऐसे लिखिए, significantly हटाइए, is more as compared to cost of construction of the same road by adopting limiting gradient, comma, it should be kept in mind that ये आपके दिमाग में होना चाहिए, kept in भी लगा दो यहां पे, दिमाग के अंदर होना चाहिए, in mind that pulling power of vehicle is not compromised इसके साथ कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, ये थी आपकी लिमिटिंग ग्रेडियंट। एक यहां पे नोट बना के लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, ऐसे नहीं तो लिमिटिंग ग्रेडियंट मेनली डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। लिखिए, मेनली डिपेंड्स ऑन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड। एग्जाम में पूछेगा ये आपसे, ठीक है? तो ये आप समझ गए, दिस इज योर लिमिटिंग ग्रेडियंट। लिख लीजिए, इसको लिख लिया आपने, मैं इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। अब एक्सेप्शनल ग्रेडियंट क्या होता है? जब आपने मतलब रूलिंग लिमिटिंग प्रोवाइड अगर करते हैं, ठीक है, फिर भी मतलब टोपोग्राफी जो है ना आपका, आप भले ही अडॉप्ट करना चाहते हैं, रूलिंग और लिमिटिंग जो भी है आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपका टोपोग्राफिकल कंडीशंस ही कुछ ऐसा है, यू आर बाउंड, आप मजबूर हो, अंडर सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, मतलब उसको मतलब अवॉइड नहीं किया जा सकता। ऐसे कंडीशंस में हम एक्सेसिवली हाई ग्रेडियंट वैल्यू का यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। और इस तरह का हाई ग्रेडियंट का वैल्यू हम अधिक लेंथ ऑफ रोड के लिए प्रोवाइड नहीं करते हैं। अधिक से अधिक 100 मीटर के लेंथ में आप प्रोवाइड कर सकते हैं, उससे ज्यादा के लेंथ के लिए आप प्रोवाइड नहीं करोगे। समझ गए? दैट इज योर एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। इट इज एडॉप्टेड अंडर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। तो लिखते हैं थर्ड पॉइंट, तो इसको इरेज कर देता हूं। It is steeper than above two gradients that is RG
एंड एल जी, रूलिंग ग्रेडियंट एंड लिमिटिंग ग्रेडियंट से ये ज्यादा स्टीपर होता है, कॉमा इट इज प्रोवाइडेड only when situation is unavoidable okay, full stop. It should not be, next point, it should not be provided for length of grade more than 100 मीटर। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन होगा सर क्या इस पे पुलिंग पावर ऑफ व्हीकल इफेक्ट होगा? हाँ बिल्कुल होगा, ठीक है बिल्कुल होगा। और आईआरसी कहता है कि कितना भी इफेक्ट हो, कम से कम 25 किलोमीटर पर घंटे से स्पीड उसका कम ना हो जाए। ठीक है, ये सब चीज उतना पूछता नहीं है, बस ये जानिए कि यहाँ पे 100 मीटर वाली पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, इसको आप इजी भी लिख सकते हैं कि ये रूलिंग और लिमिटिंग ग्रेडियंट से अधिक है। ठीक है, दिस इज योर एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। तो लिख लीजिए मिनिमम ग्रेडियंट, लिखिए डिपेंडिंग ऑन टोपोग्राफी, डिपेंडिंग मेनली ऑन टोपोग्राफी, it is provided from drainage consideration, from drainage point of view। क्या मतलब हुआ इसका? डिपेंडिंग ऑन टोपोग्राफी कहने का मतलब अभी टोपोग्राफी आपका अगर फ्लैट टेरेन है, फ्लैट, तो यहां तो हम मिनिमम ग्रेडियंट कम से कम प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, समझ रहे? अभी आपका टोपोग्राफी हिली एरिया है तो यहाँ पे मिनिमम ग्रेडियंट तो ऑब्वियसली नहीं होगा। सो वही कह रहे हैं कि डिपेंडिंग ऑन टोपोग्राफी मस्ट फेवर दिस, है ना। जैसे फ्लैट रीजन है वहां पे आपको मिनिमम ग्रेडियंट जनरली देखने को मिलेगा और प्रोवाइड भी किया जाता है। क्यों? फ्लैट रीजन में अगर आप फ्लैट रोड बना देंगे, कोई ग्रेडियंट नहीं है रोड के ऊपर, तो आपका पानी ब्लॉक हो जाएगा, पानी के लिए रास्ता नहीं मिलेगा, जो कि रोड के लिए बहुत ही हानिकारक आइटम है कि नहीं। तो ये तो एक तो टोपोग्राफी के ऊपर खास करके डिपेंड करता है। टोपोग्राफी आपको फेवरेबल कंडीशन देना चाहिए, तभी आप मिनिमम ग्रेडियंट प्रोवाइड करोगे, अडॉप्ट करोगे रोड के ऊपर। और तो और ये डिपेंड करता है आपका डिफरेंट सॉइल टाइप के ऊपर भी, ओके, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो खैर चलिए हम बात करते हैं, जैसे रोड के अगल बगल जो साइड ड्रेन्स होता है ना, फॉर एग्जाम्पल आप कोई कटिंग सेक्शन में रोड बना रहे हो, ठीक है, तो ये कटिंग सेक्शन में जब हम रोड बनाएंगे तो यहाँ पे बगल में हमको साइड ड्रेन देनी होती है। ये मान लीजिए आपका वो रोड है, ओके, तो ये ड्रेन्स देना होता है ताकि पानी जो भी बरसात का आए इधर, है ना, वो पानी फ्लो होके ये ड्रेन में कलेक्ट हो जाए। तो ये ड्रेन का स्लोप कितना होगा, ड्रेन का स्लोप कितना होगा, ये आपका मिनिमम ग्रेडियंट है, मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट। ये जो ग्रेडियंट है इनको लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट भी कहेंगे, है ना। तो इसी का जो स्लोप होगा अलोंग लेंथ, वो वही है ये मिनिमम ग्रेडियंट, मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट। तो हमारे पास बहुत तरह के सॉइल कंडीशन पर डिपेंडिंग बहुत अलग अलग टाइप के ड्रेन्स हो सकते हैं, ओके। सो इससे रिलेटेड आईआरसी डेटा लिखिए, आईआरसी डेटा, कंक्रीट का अगर आप ड्रेन बनाओगे तो आपको जो मिनिमम स्लोप एडॉप्ट करना है 1/500। सेकेंड, ओपन सॉइल ड्रेन, मतलब कंक्रीट का नहीं, ऐसे नाली खोद दिया आपने, ओपन सॉइल ड्रेन, इसमें जो हमको स्लोप एडॉप्ट करना है इट इज योर 1/200। इसमें थोड़ा सा बदलाव करिए,
ओपन सॉइल ड्रेन में 1 in 100, ठीक है। ओपन सॉइल ड्रेन कहने का मतलब कच्चा ड्रेन, कच्चा ड्रेन। अभी 1 in 200 वाला भी कॉन्सेप्ट है एक, ओके, 1 in 200 वाला भी कॉन्सेप्ट है। अब ये 1 in 200 किसके लिए है? जैसे कंक्रीट ड्रेन आप बना रहे हैं, तो कंक्रीट ड्रेन तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो सरफेस है ये मेरा बहुत अच्छा है। मान लो कंक्रीट ड्रेन में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन वगैरह है, सरफेस स्मूथ नहीं है उतना अच्छा, मतलब इंफीरियर टाइप का ड्रेन आपने बनाया, कंक्रीट का ही बनाया है लेकिन इंफीरियर टाइप का। कहने का मतलब है ये कंक्रीट ड्रेन, मान लो इसको पक्का ड्रेन, पक्का ड्रेन कंक्रीट का, और मिट्टी का, जस्ट मिट्टी का नाली खोद दिया है, उसको मान लो कच्चा ड्रेन। तो पक्का और कच्चा ड्रेन के बीच का जो ड्रेन आएगा, है ना, मीडियम रेंज ड्रेन, ओके, उसका जो स्लोप होना चाहिए उसका कॉन्सेप्ट है 1 in 200 वाला। सो एग्जाम में आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो इन तीनों में से कोई एक वैल्यू पूछेगा, या फिर पक्का, या फिर कच्चा, या फिर बीच वाला। समझ गए? तो आप आइडेंटिफाई कर लेना, उसके अनुसार टिक लगा देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे कि इसको परसेंटेज में आप बदल के लिखोगे, इसको आप परसेंटेज में बदल के लिखोगे तो कितना, अभी 1 in 100 का मतलब क्या हो गया? मतलब 1%, यही मतलब हुआ। और ये लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है। किस तरह के स्लोप्स हैं? दीज आर दी लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, ओके। अब इसके बाद बात करते हैं कि ये किन किन इंपॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए, जो आपका मिनिमम ग्रेडियंट है ये डिपेंड करता है रेनफॉल मैग्नीट्यूड के ऊपर, हैवी रेनफॉल है या लो रेनफॉल है। हैवी रेनफॉल एरिया है तो ग्रेडियंट थोड़ा ज्यादा होगा, लो रेनफॉल एरिया है तो ग्रेडियंट, मिनिमम ग्रेडियंट का वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है, टोपोग्राफी के ऊपर डिपेंड करता है, सॉइल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये सब एग्जाम में आपसे पूछेंगे, इसलिए लिखवा रहा हूं, ओके। तो इसको ऐसे इसी तरह मेंशन करिए ताकि आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। एक बार देखिए, बस एक छोटे से लाइन में, हाँ 10 15 5 इसी में से आपको 4 5 6 क्वेश्चन बन गया यहीं से। तो लिख लीजिए, इन सब चीजों को इरेज कर देता हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, नोट, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछता ही पूछता है, इसके ऑर्डर क्या है। तो देखिए, सबसे बड़ा एक्सेप्शनल ग्रेडियंट आपका सबसे बड़ा हो गया। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट से जस्ट छोटा आपका कौन सा है? लिमिटिंग ग्रेडियंट, एलजी। एलजी से जस्ट छोटा आपका कौन सा है? रूलिंग ग्रेडियंट। रूलिंग ग्रेडियंट से जस्ट छोटा आपका कौन सा है? मिनिमम ग्रेडियंट। तो सबसे ज्यादा बड़ा कौन? एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। सबसे छोटा कौन? मिनिमम ग्रेडियंट। रूलिंग ग्रेडियंट को हम क्या कहते हैं? डिजाइन ग्रेडियंट। इसी को हम डिजाइन ग्रेडियंट भी कहते हैं, ठीक है। रूलिंग ग्रेडियंट के केस में आपका अर्थवर्क जो है ये बैलेंस्ड रहता है, बैलेंस्ड अर्थवर्क। मैक्सिमम सेफ्टी, मैक्सिमम सेफ्टी, ओके। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट should not be greater than for length 100 मीटर, ठीक है। लिमिटिंग ग्रेडियंट इसका तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये मतलब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करता है, ओके। मिनिमम ग्रेडियंट ड्रेनेज। अब ये सारे जो ग्रेडियंट है, दिस ऑल आर व्हाट? लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट्स, लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट्स, क्लियर? लिख लीजिए इसको भी। अब हम लोग एक टेबल बनाएंगे जो कि आईआरसी डेटा है, जो इंडियन रोड कांग्रेस कहता है कि हमको किस तरह के टेरेन कंडीशन में, किस तरह के जमीन कंडीशन में, मतलब कहीं रोलिंग टेरेन है, कहीं प्लेन टेरेन है, कहीं हिली टेरेन है, कहीं माउंटेनियस टेरेन है, इस तरह के डिफरेंट टेरेन कंडीशन में जो स्टैंडर्ड हमको अज्यूम करना है ग्रेडियंट, उनके वैल्यूज क्या आप एज्यूम करोगे। तो ये एक डिजाइनर के लिए मददगार जैसा आईआरसी ने एक कोड भी दे दिया है। सब चीजों के लिए कोड है, आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप बस पढ़ लो। सब चीजों के लिए कोड है, नौकरी निकाल लो वहां, उसके बाद कोई टेक्निकलिटी नहीं है, इन्हीं सब चीजों का यूज होता है,
जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है यही सब चीज है, ठीक है। तो उस टेबल को देखेंगे, इसको लिख लीजिए, मैं मिटा देता हूं।